दोस्तों बात करना है कि अगर आप बिहार के एक नागरिक हैं, बिहार के निवासी हैं और जाति-वासी आय बनाना चाहते हैं, तो आपको नया नियम यहाँ पे लाया गया है, ठीक है? आप नया नियम के साथ कैसे अप्लाई करेंगे? यानी नया नियम जो लाया गया है, उस नियम के अकॉर्डिंग आपको कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन के माध्यम से कैसे बनाएँगे जाति-वासी आय, ये सभी जानकारी इस वीडियो बताने वाले हैं। सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए क्योंकि उन लोगों को भी जानकारी हो सके। अब जो है सिर्फ़ आपको आधार कार्ड से जाति-वासी आय नहीं बनने वाला है। इसको लेकर एक नया नियम लगा है, एक नया रूल आपको लगा है। तो चलिए उस रूल के अकॉर्डिंग आपको बताने वाले कि किस प्रकार से आपका जो है ना अब अप्लाई होने वाला है जातिवासी है। सबसे पहले इसका वेबसाइट पे चलेंगे जिस वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पे अप्लाई किया जाता है जातिवासी आय। और यहाँ पे देखिए नीचे चलेंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे समान प्रशासन विभाग का ऑप्शन देगा, इस पे क्लिक कर देंगे। आपको देखिए आप जो अप्लाई करना चाहते हैं उस पे क्लिक कर दें। जैसे हम आवासीय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आवासीय वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे सबसे पहले आपको अंचल स्तर से बनाया जाता है तो अंचल स्तर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका अगला जो फॉर्म आपका खुलेगा और यहाँ पे जैसे ही आपका फॉर्म खुल जाएगा तो देखिए ऊपर में अपना लिंक चूज कर लेंगे। ठीक है, लिंक आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे नाम लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेगा ऑटोमेटिक, यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मदर्स नेम लिखेंगे, यहाँ पे फादर्स नेम लिखेंगे, मदर्स नेम लिखेंगे। आप इंग्लिश में लिखते जाएंगे ऑटोमेटिक इस साइड में हिंदी में होता ही जाएगा। अगर विवाहित कोई महिला के बना रहा है तो यहाँ पे हस्बैंड नाम लिखना होगा। ठीक है, उसके यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालना आपको ज़रूरी है क्योंकि मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के आपको वेरीफाई आपको करना होगा। उसके यहाँ पे स्टेट चूज कर लेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अनुमंडल चूज कर लेना है, यहाँ पे ब्लॉक चूज कर लेंगे। पंचायत के अंदर का आता है तो पंचायत चूज कर लेंगे। पंचायत ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, पंचायत चूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे वार्ड नंबर डाल देंगे, यहाँ पे विलेज बता देंगे, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस बता देना है, पुलिस स्टेशन बता देंगे, पिन कोड बता देंगे। और यहाँ पे एक फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर लेना है जो कि फ़ोटो पर आपको साइन होना चाहिए ना, सेल्फ स्टेटेड यहाँ पे मांगा गया है। तो इस प्रकार से फ़ोटो बनाकर अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे अस्थाई वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए आपको ऑप्शन यहाँ पे अलग है, वो ऑप्शन जो है एक अलग से जोड़ा गया है। ठीक है, अब आप जो है सिर्फ आधार कार्ड से नहीं बनने वाला है, अब आपको यहाँ पे पिता या माता या पूर्वज के नाम से एक आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा? तो देखिए नीचे आपको बताया है कि आप खतियान भी दे सकते हैं, दान पत्र है तो दे सकते हैं, भूमि संबंधी दस्तावेज दे सकते हैं। अगर आपको पिताजी के नाम से या माताजी के नाम से या पूर्वज के नाम से जमीन का रसीद है तो इस पे टिक करेंगे और टिक करके यहाँ पे अपलोड करना होगा। भूमिहीनों का आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख दस्तावेज है तो दे सकते हैं, अभिलेख है तो दे सकते हैं, राशन कार्ड भी दे सकते हैं, निर्वाचन पहचान पत्र वोटर कार्ड भी दे सकते हैं, विद्युत विपत्र यानी बिजली बिल का कोई कागज है तो दे सकते हैं, दूरभाष विपत्र हम दे सकते हैं। ठीक है, तो आवासीय बनाने के लिए यहाँ पे ये सभी कागज आपको देना होगा। और भी आपको अगला स्टेप में बताएंगे कि आपको जाति और आय बनाने के लिए और भी क्या क्या अलग से डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगा गया है। चैनल बंद रहे, ठीक है, सभी जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप आवासीय बनाएंगे तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। ठीक है, अब जो डॉक्यूमेंट आपके पास है, जैसे मान लीजिए पिताजी के नाम से यहाँ पे जमीन का रसीद है तो देखिए भूमि से संबंधित रसीद बॉक्स पे टिक कर देंगे, यहाँ पे टिक कर देना है। मान लीजिए राशन कार्ड देना चाहते हैं जो कि माता जी के आपके नाम से राशन कार्ड है, यहाँ पे राशन कार्ड यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे निर्वाचन पहुँचानी वोटर कार्ड भी दे सकते हैं, जैसे माता पिता जी के नाम से वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यानी ये जो डॉक्यूमेंट लिस्ट दिया गया है, ये डॉक्यूमेंट में से किसी एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, तब आपको आवासीय यहाँ पे अप्लाई होगा, अन्यथा आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सभी जानकारी हम फिल कर लेते हैं और यहाँ पे नीचे आएंगे। फिल करने के बाद पे नीचे आने के बाद पे कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऊपर में आपको सभी जानकारी बताया जाएगा। ठीक है, ऊपर में सभी जानकारी बताया अगर सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे अटैच अनेक्चर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और किसी प्रकार की त्रुटि हो गया है यानी गलत यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाला गया है तो देखिए एडिट का ऑप्शन देगा, आप एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। तो चलिए मेरा सभी जानकारी यहाँ पे सही है और यहाँ पे अटैच एनेक्चर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसी अटैच एनेक्चर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो देखिए ऊपर में सिर्फ आपको पहले अब हमें देखिए ऊपर में इस प्रकार से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जैसा कि पता है कि पहले आप लोग अप्लाई करते थे तो सिर्फ यहाँ पे ऊपर में जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाता था सिर्फ वही एक डॉक्यूमेंट अपलोड करके यानी एक आईडी प्रूफ अपलोड करके अप्लाई करते थे। लेकिन हम पर देखें तो एक नया फिर से डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। जब भी वहाँ पे आप टिक कीजिएगा कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, यानी वहाँ पे सबसे पहले आपको चूज कर लेना है। तो जो चूज कीजिएगा ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जैसे यहाँ पे भूमि से संबंधित दस्तावेज यहाँ पे चूज किए थे तो हमें देखिए भूमि से संबंधित यहाँ पे दस्तावेज यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे अपलोड भी करना है। ठीक है, तो जमीन का रसीद भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और सबसे पहले तो ऊपर में जिनके नाम से अब आवासीय बना रहे हैं उनका नाम से एक आईडी प्रूफ को होना चाहिए। ठीक है, जैसे वोटर कार्ड हो गया, यहाँ पे पेंशन दस्तावेज हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया,
पासबुक हो गया, पासपोर्ट हो गया, ठीक है। तो जैसा कि पता है कि यहाँ पर कोई आईडी देकर पहले आप बना लेते थे, लेकिन अब यहाँ पे जिनके नाम से आवासीय बना रहे हैं उनके नाम से आईडी प्रूफ भी होना चाहिए, और माता पिता या पूर्वज के नाम से भी एक डॉक्यूमेंट आपके होना चाहिए, तब यहाँ पे अप्लाई होगा, अन्यथा यहाँ पे नहीं होगा। अकॉर्डिंग देख लेंगे, वो सभी डॉक्यूमेंट होगा तब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अन्यथा आपका फॉर्म जो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो आपको ब्लॉक के काउंटर पे आपको जाना होगा, ठीक है। इसलिए सभी डॉक्यूमेंट अपना देख लेंगे आपके पास डॉक्यूमेंट है कि नहीं। तो जिनके नाम से यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं, यानी जिनके नाम से आवासीय बना रहे हैं, उनका यहाँ पे एक आईडी प्रूफ ऊपर में देना होगा। जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड यहाँ पे दे देंगे, और यहाँ पे चूज फाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करके अपलोड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, मेरे केस में भूमि से संबंधित, तो भूमि से संबंधित यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई करते समय यहाँ पे भूमि से संबंधित यहाँ पे चूज किए थे। आप जो यहाँ पे चूज कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो इस पे यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे भूमि से संबंधित यहाँ पे दस्तावेज देखने के मिलेगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करके भूमि से संबंधित दस्तावेज यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे। जैसे जमीन का रसीद है तो अपलोड कर लेंगे, और यहाँ पे सेव अनेक्चर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसी यहाँ पे अनेक्चर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू दिखा जाएगा। प्रीव्यू देखने के बाद आप फॉर्म जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस के माध्यम से आप लोग अप्लाई करेंगे आवासीय। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अगला स्टेप में कि आपको जाति और आय बनाना है तो किस प्रकार से उसमें डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। तो सबसे पहले इसका वेबसाइट पे चलेंगे, और वेबसाइट पे आने के बाद में फिर से जैसे जाति बना था, जाति वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे अंचल स्तर पर क्लिक कर देंगे, आपका फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगला स्टेप में आपका फॉर्म खुलेगा, और फॉर्म में आपको सभी जानकारी फिल आउट करना है, जिस प्रकार से आवासीय में आप लोग अप्लाई किए थे सभी जानकारी, उसी प्रकार से सभी जानकारी यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे लिंक चूज कर लेना है, फादर्स नेम मदर्स नेम बता देंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, स्टेट चूज कर लेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अनुमंडल ब्लॉक हो गया, पंचायत हो गया, वार्ड नंबर, विलेज पोस्ट पुलिस स्टेशन पिन कोड ये सब डाल देंगे। और यहाँ पे नीचे आएंगे, फोटो यहाँ पे अपलोड कर लेना है, और यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको जाति यहाँ पे चूज कर लेना है, किस जाति के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले पेशा चूज कर लेना है, क्या है, स्टूडेंट चूज कर लेंगे। यहाँ पे कैटेगरी किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, कैटेगरी आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जाति चूज करना है, जिस कैटेगरी चूज की उस कैटेगरी के अंतर्गत जो भी जाति में आते हैं वह जाति चूज करने के मिल जाएगा। उपजाति है तो उपजाति भी देखने को मिलेगा, था इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो वही, और यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए यही आपको डॉक्यूमेंट आपको अलग से मांगा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं ये सभी डॉक्यूमेंट आपको मांगा जा रहा है। तो डॉक्यूमेंट जो मांगा जा रहा है देखिए ऊपर में लिखा है कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदक आवेदिका के पिता या पूर्वज के आपको पूर्वज का निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। यहाँ पे आप जाति अप्लाई कीजिएगा ना, तो जिनके नाम से जाति अप्लाई कीजिएगा उनके पिता या पूर्वज के नाम से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो जैसे खतियान हो गया, दानपत्र हो गया, भूमि से संबंधित दस्तावेज हो गया, भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित दस्तावेज आपको देना होगा। उसके बाद अभिलेख है कॉपी तो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे राजस्व अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षण हेतु आग्रह कॉपी है तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जाति बनाइएगा तो ये सभी आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। आपको आवासीय के लिए बता दिए कि जब आप लोग अप्लाई कीजिए तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, लेकिन आप जाति के लिए अप्लाई कीजिएगा ना, तो जिनके नाम से जाति बनाइएगा उनके पिता या पूर्वज के नाम से यहाँ पे देखिए जमीन जमीन से संबंधित यहाँ पे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उस पर टिक कर देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए पे पिताजी के नाम से जमीन का रसीद है, ठीक है, पिताजी के नाम से जमीन का रसीद है, तो देखिए भू संबंधी दस्तावेज वाला उस पर क्लिक कर देंगे, इस पर इस पे टिक कर देंगे। और टिक यानी यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगा गया है किसी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए सही में से। तो यहाँ पे जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उस पे उसके सामने पे टिक कर देना है, और टिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे। वही कैप्चा कोड डालने के बाद प्रोसीड वाला उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे सभी जानकारी देख लेंगे। सभी जानकारी देखने के बाद अटैच एनेक्चर वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और जो भी यहाँ पे टिक कीजिएगा ना, जो भी यहाँ पे जमीन से संबंधित कागजात के लिए यहाँ पे टिक कीजिएगा उसको वहाँ पे अपलोड करना है। जहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करते थे ना लास्ट में, उसके नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कि जो आप टिक किए हैं उसका डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। ये प्रोसेस हो गया जाति बनाने के लिए, यानी ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। चलिए हम बात कर लेते हैं आय के लिए। क्या इनकम सर्टिफिकेट बनाएगा तो उसमें आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या देना होगा। तो चलिए पे नीचे, तो सबसे पहले इसका वेबसाइट पे फिर से चलेंगे, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आय वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस आय पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद अंचल स्तर पर क्लिक कर देंगे तो इसका फिर से इसका फॉर्म खुलेगा, फिर इसका फॉर्म खुल जाएगा। और वही फॉर्म में सभी जानकारी फिल कर लेंगे। माता पिता का नाम हो गया, जो भी आपका एड्रेस मांगा जा रहा है, फोटो मांग रहा है, यहाँ पे आपको पेशा में बता देना है क्या है, उसका यहाँ पे वार्षिक आय के बारे में बता देना है। उसका नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए इसमें जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, ठीक है, इसमें जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है कि आय प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक आवेदिका के माता पिता के यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, ठीक है। तो
उनके पिता के नाम से या माता के नाम से वेतन या पेंशन पर्ची होना चाहिए। आय कार्ड रिटर्न कॉपी है तो दे सकते हैं, अन्य अभिलेख है तो यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको आय बनाने के लिए डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, ठीक है। अब जिनके नाम से इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पिता या माता के नाम से ये सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये 3 गो डॉक्यूमेंट मांगा गया है, ठीक है। तो ये आपका आय का प्रोसेस हो गया, यानी आय बनाइएगा तो ये सभी डॉक्यूमेंट लगने वाला है। और जाति भी बनाए तो जैसा कि बताया कि जाति में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, आवासीय में क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट देना होगा। तो इस प्रोसेस के माध्यम से अब यहाँ पे नया नियम लागू किया गया है। अब इस सभी डॉक्यूमेंट लगेगा। तो अगर आप लोग भी बिहार के निवासी हैं, बिहार के एक नागरिक हैं, तो जब भी आप लोग जातिवासी आय बनाइएगा तो यहाँ पे कुछ अलग डॉक्यूमेंट यहाँ पे भी मांगा गया है। और ये सभी डॉक्यूमेंट आप नहीं देते हैं तब तो आपका जो है प्रमाण पत्र नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो ये सभी आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए तब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जैसा कि बोला कि इस वीडियो के दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए और लोग को भी शेयर कर दीजिए क्योंकि उन लोग को भी जानकारी हो सके। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो के साथ।